आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने, हमारा एक लेक्चर हो चुका है और उसमें हम लोग देख चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, और वो कितना होता है के क्यू बाई आर। ठीक है, मतलब हम लोग ये देख चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे इस पी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल बताना है तो वीपी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये डेरिवेशन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है, डाइपोल की वजह से। अच्छा, सेकंड चैप्टर से हमारा जो क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका डेरिवेशन आ सकता है, इससे एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स दे सकता है छोटा सा। ठीक है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उन सबको सॉल्व करेंगे और इक्विपोटेंशियल सरफेस कंप्लीट करने के बाद फिर हम अपना पीवाईक्यूज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो आ जाइए, देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, चलो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इसमें दो टाइप्स हैं, एक तो हम लोग एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग सेम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो सबको पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा था, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दोनों चार्ज क्या है, इक्वल होंगे और अपोजिट चार्जेस होंगे, और ये एक दूसरे से वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे क्या होंगे, सेपरेट होंगे। इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोले इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसे हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। इसे क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। और इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इसे क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर है? चलो, तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट लेंगे, उस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेट पोटेंशियल। दूसरा हम लोग बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट लेंगे, वहां पर हम लोग नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सियल पॉइंट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पहले डाइपोल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा माइनस क्यू चार्ज और ये हो गया हमारा प्लस क्यू चार्ज। दोनों एक दूसरे से जो डिस्टेंस है वो हम लोग कितना शो कर रहे हैं, 2a। 2a क्यों शो करते हैं ये तो पता ही है, क्योंकि सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो हमारा a होता है। ठीक है, सेंटर से जो इंडिविजुअल चार्जेस का डिस्टेंस होगा वो a होगा। दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है यही हमारा एक्सियल लाइन, और इस पे हम लोग एक p पॉइंट ले रहे हैं यहां पर, p पॉइंट। ठीक है, इस p पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे दोनों चार्ज के लिए। ठीक है, यहां पे नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ये जो p पॉइंट है, ये जो डाइपोल का सेंटर है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर। जो p पॉइंट है इस डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। ठीक है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे है। क्लियर? चलो, यहां पर हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि इसे चार्ज 1 और ये हमारा चार्ज 2। तो इस चार्ज 1 के लिए यहां पर पोटेंशियल आएगा v1, चार्ज 2 के लिए यहां पर पोटेंशियल आएगा v2,
स्केलर क्वांटिटी होती है तो इसके लिए कोई डायरेक्शन देखना नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V1 प्लस V2। तो इसके लिए हमें पहले V1 और V2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं V1 और V2। ठीक है, V1 एंड V2 हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, V1 क्या होगा हमारा, V1 चार्ज 1 के लिए यहां पर पोटेंशियल देख रहे हैं। अच्छा, पहले ये डिस्टेंस लिख लेते हैं, सेंटर से इस चार्ज का जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये हमारा A। सेंटर से इस वाले चार्ज का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो भी A है। ठीक है, तो V1 कैलकुलेट करते हैं। चार्ज 1 के लिए यहां पर पोटेंशियल है V1, तो वो आएगा हमारा K। चार्ज कितना है, -Q डिवाइड बाई 1 से इस P पॉइंट का डिस्टेंस। 1 से इस P पॉइंट का डिस्टेंस, ये देखो ये A है और ये R, तो टोटल डिस्टेंस R प्लस A, तो ये हो जाएगा हमारा R प्लस A। क्लियर, ये हो गया V1। इसको हम लोग लिख सकते हैं -KQ डिवाइड बाई R प्लस A। क्लियर है। अच्छा, वैसे ही हम लोग V2 कैलकुलेट कर लेते हैं। V2 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। V1 हमारा आ गया है -KQ डिवाइड बाई R प्लस A। ठीक है, V2 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे। V2 हमारा क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू, यानी कि पॉइंट चार्ज 2 के लिए इस P पॉइंट पर पोटेंशियल V2 है और वो कितना होगा, K Q2 कितना है, Q डिवाइड बाय सेकेंड चार्ज से P तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये है R, ये है A, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R माइनस A। ये टोटल डिस्टेंस R, यहां से यहां तक का डिस्टेंस A है, तो ये डिस्टेंस R माइनस A, तो यहां पर आ जाएगा हमारा R माइनस A। क्लियर है, ये आ गया V2, V1 आ गया, V2 आ गया। अब दोनों को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, नेट पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। यहाँ पे नेट पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, तो नेट पोटेंशियल है हमारा V1 प्लस V2, वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, V1 कितना है, -KQ डिवाइड बाई R प्लस A, प्लस V2 कितना है, KQ डिवाइड बाई R माइनस A। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर हम लोग ले लेंगे एलसीएम, R प्लस A, R माइनस A। R प्लस A से R प्लस A कैंसिल हो गया, R माइनस A, तो ये हो जाएगा -KQ R माइनस A प्लस R माइनस A से R माइनस A कैंसिल हो गया, बच गया R प्लस A, तो यहां हो जाएगा KQ R प्लस A। क्लियर है, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, यही हमारा P क्या है, एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट पर इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा KQ R, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, KQ R प्लस KQ इंटू A प्लस इस KQ के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो KQ इंटू R प्लस KQ इंटू A डिवाइड बाई, ये देखो R प्लस A R माइनस A, तो ये हमारा वो वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, ये हमारा A प्लस बी और A माइनस बी के फॉर्म में है। तो क्या होता है फॉर्मूला, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी इन ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में A माइनस बी। तो ये जो है इसी टर्म में तो लिखा हुआ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस बी A माइनस बी को A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वैसे R प्लस A को R प्लस A और R माइनस A को लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। क्लियर है, इसको सॉल्व कर दे, देखो KQ R से KQ R कैंसिल हो गया, ये माइनस में था ये प्लस में था, अब यहां बच क्या गया, KQA, तो ये हो जाएगा 2KQA डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये हमारा नेट पोटेंशियल है एट पॉइंट P। ठीक है, V एक्सियल हम लोग बोल दें। ठीक है, चलो अच्छा इसको और सॉल्व करते हैं, ये और सॉल्व हो जाएगा। अब यहां देखो K को हमने इधर लिख दिया और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2A, और Q इंटू 2A हमारा क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट। याद आ रहा है, Q इंटू 2A हमारा डाइपोल मूवमेंट होगा। इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और वो क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, जो डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। तो Q इंटू 2A को हम लोग रिप्लेस कर देंगे P से, डिवाइड बाई है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं KP डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर।
क्लियर है, वी एक्सियल। अच्छा, अब यहां पर कंडीशन ले लेंगे, इफ आर क्या है, मच मच ग्रेटर देन ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वेरी वेरी स्मॉल। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, निग्लेक्ट, इसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे ए स्क्वायर को। ए स्क्वायर से यहां पे निग्लेक्ट, इसको निग्लेक्ट कर दिया, तो वी एक्सियल हमारा आ गया केपी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा एक्सियल एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल आ गया, ठीक है। अच्छा, नीचे शो नहीं कर रहा है तो इसको हम यहां लिख देते हैं, इसको हम लोग यहां पर लिख देते हैं, ए स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दिया तो यहां लिख देते हैं वी नेट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, केपी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है, केपी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा एक्सियल पॉइंट के लिए। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, ठीक है। इसको एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सियल, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं नेट पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट हमारा एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारा नेट पोटेंशियल क्या होगा, उस उसकी हम लोग बात करते हैं। तो यहां पे दो चार्ज ले रहे हैं, वही डाइपोल ले रहे हैं, ये हमारा डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू। दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है वो हमारा एक्सियल एक्सिस ऑफ डाइपोल। दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना है, 2a। अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन कौन सी है, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, मतलब डाइपोल का जो सेंटर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है, ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन है। और यहीं पर हमने एक पॉइंट ले लिया P, यहां पे हमें नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है डाइपोल के लिए, ठीक है। डाइपोल के लिए यहां पर हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, पहले ये डिस्टेंस हम लोग शो कर देते हैं कि ये डिस्टेंस क्या होगा। सेंटर से इस चार्ज का डिस्टेंस a, सेंटर से इस वाले चार्ज का डिस्टेंस a, ठीक है। सेंटर से इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस हमने मान लिया r, कि r डिस्टेंस पे, सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे इस P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है, नेट पोटेंशियल। ये चार्ज और इस P पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये लाइन आएगा, और पॉजिटिव चार्ज को और इस P पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन, ठीक है। क्लियर है, चलो आज कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं चार्ज 1 है और ये हमारा चार्ज 2। तो चार्ज 1 के लिए यहां पर पोटेंशियल हो जाएगा V1, चार्ज 2 के लिए यहां पर पोटेंशियल हो जाएगा V2। क्लियर, तो फिर से वही V1 V2 कैलकुलेट करेंगे और फिर नेट पोटेंशियल कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं, अभी फिलहाल के लिए x मान लेते हैं, और दोनों डिस्टेंस सेम ही होगा, ठीक है। निगेटिव चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस है x, पॉजिटिव चार्ज से इस P पॉइंट का डिस्टेंस है x, और ये x होगा हमें, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा पाइथागोरस से राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये r है परपेंडिकुलर, बेस है a, तो हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। चलो V1 कैलकुलेट कर लेते हैं। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज 1 के लिए यहां पर पोटेंशियल K Q1 कितना है, माइनस Q डिवाइड बाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस x, ठीक है, या माइनस KQ डिवाइड बाई x, ये हो जाएगा V1 आ गया हमारा माइनस KQ डिवाइड बाई x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है, अभी तो जरूरत नहीं है। V2 कैलकुलेट कर लेते हैं, V2 कितना होगा, V2 इस चार्ज 2 की वजह से यहां पर पोटेंशियल K Q2 कितना है, Q है, Q डिवाइड बाय सेकेंड चार्ज से, Q2 से इस P पॉइंट का डिस्टेंस है x, तो डिवाइड बाई x, तो V2 इज इक्वल टू आ गया KQ बाई x, ठीक है। नेट पोटेंशियल
एट पॉइंट पी पे क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, सीधा सीधा हम लोग ऐड कर देंगे। यही हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट। तो V इक्वेटोरियल V1 कितना है, माइनस के क्यू बाई एक्स, और V2 कितना है, प्लस के क्यू बाई एक्स। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट कितना आ रहा है, जीरो। क्लियर है? यानी कि डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो हमारा जीरो होगा। नोट करके हम लोग लिख सकते हैं, एट इक्वेटोरियल पॉइंट of a dipole, potential will be जीरो। पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। और एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा, एक्सियल के लिए हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये है हमारा केपी बाई आर स्क्वायर, केपी बाई आर स्क्वायर। ये हमारा एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जीरो। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है क्या? वी इक्वेटोरियल, ठीक है, यहां तक क्लियर है?